बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर जो है वो सेकंड ईयर डीए के स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ का कोड जो है वो 233 है। और ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ और टेलीकम्युनिकेशंस ये सब का जो है ये कोड यही है मैथ का 233। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। फंक्शंस इज़ अ यूनिक rules to defines the any variable values of the y। functions आपका जो है वो एक जस्ट लाइक जो है वो जूसर मशीन की तरह काम करेगा। जैसे कि आप जो है वो जूसर किसी भी चीज़ का जूस निकालना हो तो आप जो है जैसे जूसर मशीन में जो सा भी फल डालेंगे तो वही आपके पास जो है उसका जूस हासिल होगा। तो ये फंक्शन भी वैसे ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो फंक्शन दिया जाता है एफ एक्स इजिकल टू, आपके पास फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके अंदर वो आपसे जो है वो रिक्वायर करेगा कि आपको वो बोल देगा जी फंक्शंस फाइंड करें एफ़ फोर फाइंड करके दें कि एफ़ फोर की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर जो 4 है वो एक आपके जस्ट लाइक फ्रूट है, जैसी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे वैसा ही उसका आंसर आएगा। अब एफ एक्स के अंदर जो है एक्स की वैल्यू आपने जो है जिधर जिधर एक्स है वहाँ पर आपने जो है वो 4 लगाना है। 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 1 ये वाली वैल्यू जहाँ पर आपको फंक्शन दिया होगा वैसे ही आप जो है फंक्शंस की वैल्यू उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट की है। ये आपके पास एफ़4 आ गया। अब 4 ज़ार 16 प्लस 4 ज़ार 8 प्लस 1 और ये कितना हो गया आपके पास 8 और 16 25 एफ एक्स इजिकल टू आ गया आपके पास एफ़4। यहाँ पर जो आपने एफ एक्स की वैल्यू लगाई थी एफ एक्स इजिकल टू आ गया आपके पास 25। तो फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करेगा। आपके पास फंक्शन जो है वो किसी भी वेरिएबल्स का फंक्शन होगा और इसके अंदर आपने जो है वो वेरिएबल आपको बताएगा और उस वेरिएबल को आपने सिंपली ये करना है कि फंक्शंस के अंदर जो है वो आपने पुट कर देना और जो भी फंक्शंस की आपने स्केयरिंग है स्केयरिंग कर लेनी है, आपका मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है और एंड पे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो करने के बाद आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है जो कोई उसको रिक्वायर थी कि एफ़4 की वैल्यू निकाल के। मुख्तलिफ टाइप हैं जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दी गई हैं। सबसे पहले है अलजेब्रिक फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, फिर आपके पास एक्स वैल्यू होगी और एंड पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको देगा। उसके अंदर आपने क्या करना है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर टेन दे देगा वो आपको या साइन दे देगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है आपके पास उसके अंदर भी आपने सिंपली ये करना है कि वहाँ पर एक्स की वैल्यू चेंज करनी है और आपका जो है वो आंसर आ जाए। थर्ड वन है जी आपके पास लॉगरिथमेटिक फंक्शंस। वहाँ पर आपके पास वो लॉग के अंदर नेचुरल लॉग के अंदर या फिर जो है वो सिंपल लॉग के अंदर जो है आपको वैल्यू देगा और उसके अंदर आपने सिर्फ सिंपली ये करना है कि यहाँ पर एक्स एलिमेंट जो आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेंज करनी है और आपके पास जो है उस फंक्शन का आंसर आ जाए। सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ आ गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आपके पास ई एक्स की पावर या आपके पास 3 की पावर कोई एक्स की वैल्यू या एक्स के रिलेटेड कुछ वैल्यू वेरिएबल जिसे हम इन वेरिएबल्स कह रहे हैं उसको जो है वो वैल्यू देगा। वहाँ पर आपने क्या करना है सिर्फ ई एक्स एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक्स की जगह पर आपने फंक्शंस का जो हम रूल्स शुरू में डिफाइन कर चुके हैं कि फंक्शंस के अंदर आपके सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास उस फंक्शन का आंसर आ जाएगा। लास्ट जो है वो आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो इन दो टॉपिक्स में से बनते हैं, इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस जो है आपके पास क्या होगा आपने कोई भी फंक्शंस दिया होगा और आपने सिर्फ क्या करना है जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने लगा देना है -x। अगर उसको सोल्व करने के बाद आंसर जो है आपका प्लस में आ रहा है तो आपने क्या कहना है ये फंक्शंस इवन है। अगर उसी फंक्शंस के अंदर -x लगाया और वो माइनस के साथ ही वैल्यू आ रही है और फंक्शन वही बन रहा है लेकिन उसके शुरू में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है तो आपने क्या लगाना है उसको कह देना है ये ऑड फंक्शन है। ठीक है जी, हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ये आपकी मैथ 233 की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। उसमें एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको फंक्शंस के। जैसे मैंने आपको फंक्शंस पे पहले डिफाइन कर दिया है कि आपको फंक्शन दिया होगा वेरिएबल एक्स का और आपने सिर्फ क्या करना है एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है फाइंड f-3 फंक्शन ऑफ -3। तो आपके पास वो कुछ फंक्शन दे दिया उन्होंने, फंक्शंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3
ओवर आपके पास है जी x प्लस 4। फाइंड क्या कह रहा है, वो फाइंड कह रहा है फाइंड करके दे जी -3। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे हमने पहले बयान किया है कि इसके अंदर हमने सिर्फ x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लगा देना है -3, जहाँ पर ही x है यहाँ पर भी x है, यहाँ भी लगा देंगे -3 स्क्वायर -3, नीचे आपके पास x है यहाँ भी लगा देंगे -3 प्लस 4। तो -3 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़ार 9, 9 -3 और ये आ जाएगा आपके पास -3 और 4। तो 9 में से 3 आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 में से -3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आपके पास फंक्शन है -3 का, फंक्शंस ऑफ -3, और आपके पास आंसर आया है फंक्शन ऑफ -3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपने फंक्शन ऑफ -3 फाइंड करके दे दिया। आपने क्या किया है, फंक्शंस है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 ओवर x प्लस 4। आपको वो कह रहा है फाइंड करके दें f-3। आपने जहाँ पर x था वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पर सिर्फ -3 लगाया है, जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पे -3 लगाया। -3 का स्केयर लिया, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्केयर में, -3 प्लस 4, 9 माइनस किया है उसके अंदर से 3 तो 6 आ गया, 6 ओवर 1 आप 6 लिख देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। और इसके बाद आपके पास ठीक है, ओके अब यहाँ से कटिंग कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2 है आपके पास। ये 1 था आपके पास, और अब इसका जो है सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है, फंक्शन है आपके पास, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है 3x स्क्वायर -5 प्लस 7, 3x स्क्वायर -5x प्लस 7। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड क्या करके दें, आपके पास तो फंक्शन दे रहा है, फंक्शन है 4 का, आपने ये फाइंड करके देना है। जैसे यहाँ पर पूछा था f-3 फाइंड करके दें, आपने सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर आपने सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है 4, 3, 4 स्क्वायर -5x की आपने x की वैल्यू लगा देनी है, वो कितने आ जाएगी 4। यहाँ पर आपके पास 7 है, 7 आ जाएगी। 4 का आप फिर स्केल लेंगे, 4 4 ज़ार 16 माइनस 4 5 ज़ार 20 प्लस 7, हाँ जी कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू f-4, हाँ जी 20 में से आप 7 करें जी इसको मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 16 - 3, हाँ जी फाइंड करके दें 48। यहाँ से कटिंग कर लेना तुम, मुझे पहले एक दफ़ा देख लेना चाहिए है ना। चलिए नेक्स्ट अपना ही है, देख लेंगे कितना आ रहा है सोल्यूशन इसमें कितना निकाला है, 48 - 20 55 और -20 कर दिया हुआ है, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ गया, 48 -20 प्लस 7, आपने प्लस वाले पहले प्लस कर लिए, कितना आ जाएगा जी 55 -20, 55 f फंक्शन ऑफ 4, f फंक्शन ऑफ 4, 55 -20 कितना आ जाएगा जी आपके पास 35। तो आपके पास ये आंसर आ गया है 35, फंक्शंस ऑफ 4 इज इक्वल टू 35। क्या किया हमने, दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। फंक्शन दिया था, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 7। आपने सिर्फ x की वैल्यू जो है वो आपने फंक्शन में पुट की है, फंक्शन दे दिया है हमें 2 4 का मालूम करना था, जहाँ पर x था हमने सिर्फ वहाँ पर 4 4 लगाया, यहाँ पर आ गया 3 4 का स्क्वायर -5 4 प्लस 7, 3 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48 और यहाँ पे 20 वैसे ही 7 भी वैसे उतार दिया, 48 और 7 को प्लस किया आ गया 55, 55 -20 आपके पास है आंसर 35। ये आपके पास जो है वो आंसर जो आपने फंक्शन जो आपने मालूम करने थे क्वेश्चन नंबर 1 के जो है आपके दौर पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/x। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और अब आपके पास फंक्शन 1/x है, इसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं दी। जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए थे यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू थी, हमने x की जगह
उस वेरिएबल्स की वैल्यू लगा दी। यहाँ पर वो फाइंड कह रहा है, फाइंड करके दें आप। फाइंड क्या करना है आपने, फंक्शंस 1/x। अब क्या करना है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1/x। फंक्शंस हमें देगा वो, फंक्शंस हमारे पास है, फंक्शंस इज इक्वल टू 1/x² + 4। हमने क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। 1/x² है, यहाँ पे लगाएंगे 1/x² + 4। अब इसका स्केल ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1/x² + 4। यहाँ पर फंक्शन हम मालूम कर रहे हैं 1/x। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे x² का, तो आपके पास x² का एलसीएम x² आ जाएगा। ये x² से यहाँ कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर 4 के साथ x² मल्टीप्लाई होगा 4x², और ऊपर 1 हमारे पास वैसे ही है। ओवर के नीचे ओवर है, ये ऊपर चले जाएगा, आपके पास आ जाएगा x², नीचे आपके पास आ जाएगा 1 + 4x। तो ये फंक्शंस आपके पास आ रहा है 1/x। फंक्शंस 1/x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है वैल्यू, x² 1 + 4x। ये आपके पास जो आपने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास वो जो है वो पूछ रहा है फंक्शंस ऑफ x, जो है आपके पास वो वैल्यू दी है फंक्शन ऑफ x की। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास +2x² - x + 4। उसके बाद आपके वो प्रूफ कर रहा है, वो कह रहा है ये आपको प्रूफ में देगा। वो प्रूफ पूछ रहा है आपके पास कि आपने फंक्शन ऑफ 3 प्रूव करना है, ये इज इक्वल टू है 25 फंक्शन ऑफ 1। आपने दोनों साइडें हल करनी है। पहले हम आप जो है वो लेफ्ट साइड पे हल करते थे, राइट साइड जो है वो राइट साइड पे, पहले मैं जो है वो लेफ्ट साइड हल कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है, आपके पास फंक्शंस मालूम करके दें 3 का। अब आपने जहाँ पर x होगा वहाँ पे क्या लगा देना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है। वो क्या पुट किया है, 3। यहाँ पे आ जाएगा 3x³ था, तो यहाँ पर आपने लगा दिया 3 का क्यूब + 2। x जगह क्या लगा देना है, 3 का स्क्वायर। यहाँ भी आ जाएगा 3 और +4। यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जी आपके पास 9, 9 3 27। यहाँ पर आ जाएगा 9 - 3 + 4। हाँ जी जी, 3 और 27 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 9 3 27 81। 81 + 9 2 18, माइनस का 3 4 में से आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास आंसर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 100। अब यहाँ पे आपके पास 100 आ गया। अब क्या करना है, वो फंक्शंस हमारा जो था वो 3 था, फंक्शंस ऑफ 3, लेकिन उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ट्रू भी दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेशक आप यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ से 2 जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200। तो ये आपका 2f - 3 इज इक्वल टू आ गया है 200 की। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास यही फंक्शंस होगा, और उसके अंदर आप जो है वो वैल्यू पुट करके जो है इसका आप हल कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ इस साइड पे। आपके पास फंक्शंस है राइट हैंड साइड के अंदर, वही फंक्शंस आप लिखेंगे राइट हैंड साइड के। क्या था जी, फंक्शंस है मेरे पास, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ आपके पास है 2x² - x + 4। ठीक है नी। अब आपके पास क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में आपने प्रूफ करना है, फाइंड करनी है वैल्यू 25f फंक्शन ऑफ 1। अब हम पहले फंक्शंस की वैल्यू जो है x की वैल्यू क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हमने क्या लगा देना है, 1। अब यहाँ 3 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब हम इसको प्लस करते हैं तो ये फंक्शंस ऑफ 1 है। फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 और 2 5 हो गया, 5 और 4 9 में से आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें 1 तो कितना आ गया जी 8।
अब हमने क्या फंक्शन मालूम करना था, 25 फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 25 से, इधर भी 25 लिखेंगे, इधर भी 25 लिखेंगे। 25 फंक्शंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 25 8 आर, ये कितना आ जाएगा 200। तो 25 फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 200। तो आपने जो है यहाँ पे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया है, आप लिखेंगे प्रूफ, और इसके बाद आप लिखेंगे 200 इज इक्वल टू 200, और दोबारा से वही फंक्शन जो आपको दिया था, क्या प्रूव करना था आपने, 2f फंक्शन ऑफ 3 25 फंक्शन ऑफ 1। तो वो एंड पे जाके आप दोबारा से लिखेंगे 2 फंक्शंस ऑफ 3 इज इक्वल टू है आपके पास 25 फंक्शन ऑफ 1। दोबारा से देख लें आपको क्या दिया था, वो कह रहा था कि फंक्शन है आपके पास दिस, और आपने प्रूव करके देना है 2 फंक्शन ऑफ 3 है, और आपने इज इक्वल टू है 25 फंक्शन ऑफ 1 आपने प्रूव करके देना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले हल की है, हमने लिख दिया है f फंक्शन ऑफ 3 मालूम किया है, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने सिर्फ 3 की वैल्यू पुट की है, हमने x की वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पर x का 3 का क्यूब लिया, ये आ गया 27, 3 का स्केल लिया तो ये आ गया 9, 3 वैसे ही आ गया, ये 4 भी वैसे उतार लिया हमने। उसके बाद हमारे पास 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, 9 2 80, और इसके बाद 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और इन सबको प्लस किया तो 100 आ गया 100। और हमने क्या मालूम करना था, 2f फंक्शन ऑफ 3, तो 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, 2 इधर भी लगा दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया। फिर हमने राइट हैंड साइड को हल किया है, राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास वही फंक्शन दोबारा से लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, फंक्शन लिखा है, और फंक्शंस के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1 पुट करेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख के, जहाँ जहाँ पर x है यहाँ भी 1 लगाया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 लगाकर हमने 3 1 3 आएगा, 2 1 2 और 1, और ये वैसे ही 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया, 3 और 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर हमारे पास 25 मल्टीप्लाई हो रहा था, 25 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय 25, 25 8 आर 200। तो हमने एंड पे लिख देना है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और 200 इज इक्वल टू 200। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर जो है हमारा